नमस्कार। डामर तंत्र रहस्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो प्रयोग हम बताने जा रहे हैं ये बगलामुखी अष्टपाश प्रयोग है। सर्वप्रथम ये अष्टपाश है क्या, इसका प्रभाव क्या है। सर्वप्रथम इसका प्रभाव पर ही हम नजर डालें तो इस महाविद्या का प्रभाव शत्रु का सारा आयोजन प्रयोजन को बिल्कुल नष्ट कर देता है। इसका प्रभाव वो प्रचंड है कि शत्रु की आत्मा तक को झकझोर करके रख देती है। शत्रु खुद को ही कोसना, अपने आप में तड़पना शुरू हो जाता है। उसकी वाणी में इतनी कटुता और क्रूरता आ जाती है और शत्रु ऐसा कठोर क्रूर भाषा का प्रयोग करता है और अंततः उसके द्वारा, वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा पाप कर्म में वो लीन हो जाता है और शक्ति ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न कर देती है कि वो हर तरह से नष्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन प्रभाव इसका इतना प्रचंड देखा गया कि पश्चाताप करने के लायक भी नहीं छोड़ती है ये, कि वो अपना प्रायश्चित भी कर ले, वो उस लायक भी ये बिल्कुल नहीं छोड़ती है। शत्रु के समस्त गतिविधि को बिल्कुल तहस नहस कर देती है। हालांकि ये विधि जो आगे हम बताने जा रहे हैं, ये विधि अभी तक हमने नहीं दिया है। अष्टपाश है क्या वो तो हम बाद में बताएंगे कि अष्टपाश किसे कहते हैं। हालांकि दूसरे नाम से मैंने कई वीडियो दे रखे हैं इस मंत्र का, इस कवच का। मुझे एक साधक ने कहा कि गुरुजी आपके प्रत्यंगिरा तो बड़ा खतरनाक है, शत्रु को मार ही डालती है ये। तो हमें प्रसन्नता हुई कि शत्रु को बकसती नहीं है। लेकिन शत्रु के द्वारा अगर उस तरह का कृत्य किया गया है तब तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। तब क्यों छोड़ेगी वो? हाँ, शत्रु के द्वारा अगर हल्का फुल्का प्रयोग किया गया है तो वो काट पीट करके उलट के रख छोड़ देगी है। लेकिन शत्रु अगर बार बार वही चीज प्रयोग करी जा रहा है तो फिर ये किसी भी परिस्थिति में शत्रु को छोड़ती नहीं है, चाहे जो हो जाए। साधक को अगर आप इस साधना को कर रहे हो तो पूर्णतः धैर्य रखना होगा। क्योंकि ये विद्या, महाविद्या जब चलती है तो आपके धन आगमन की रास्ता को भी अवरुद्ध कर देती है। पहले हम बता दे रहे हैं, क्योंकि ये इतनी प्रचंड शक्ति है। अरे भगवान शिव को नहीं छोड़ी, धूमावती बन करके निकल ली थी। ये शिव की वो कृत्या है कि ये बिल्कुल ही समाप्त कर देती है, तहस नहस करके रख देती है। तो अब इसमें अष्टपाश में है क्या, कौन कौन सी देवी है, इसका बात अगर करें तो प्रथम है भ्रामरी। अब इसका क्या काम है? ये साधक को भ्रम, अपने साधक का भ्रम को दूर करके और शत्रु को भ्रमित कर देती है। शत्रु के बुद्धि को ही हर लेती है। बुद्धि भ्रमित करके बुद्धिहीन कर देती है। अब जिसका बुद्धि ही काम नहीं करेगा, दिमाग ही काम नहीं करेगा, वो तो उल्टा सीधा काम करेगा ही करेगा, गलत काम करेगा ही करेगा। उसको क्या पता हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये पूरी तरह से भ्रमित कर देती है। दूसरी है स्तंभनी। ये शत्रु पक्ष की गति मति को स्तंभित
करके सभी उसके द्वारा कृत्य, सभी अभिचारिक कर्म को ये स्तंभित कर देती है, रोक देती है। अब शत्रु का यहां भी बस नहीं चलता। शत्रु के द्वारा किया गया कृत्य को, या अगर वो वर्तमान में जारी है तो भी उसको ये रोक देती है, आगे ही नहीं बढ़ने देती है। तीसरी शक्ति इसमें है मोहिनी। मोहिनी भी इसके साथ चलती है। मोहिनी जो है, यह शक्ति अगर शत्रु के साथ कोई देवी देवता या दानव, राक्षस, भूत, बैताल कुछ भी है, कैसी भी प्रचंड शक्ति है, तो उसको मोहित कर देती है, अपने शत्रु के पक्ष में मोहित करना शुरू कर देती है। साधक के प्रति शत्रु पक्ष में एक तरह का मोह उत्पन्न कर देती है। चौथी है इसमें क्षोभिनी। यह शक्ति शत्रु में क्षोभ उत्पन्न कर देती है तथा उसके शत्रु के अहंकार को बिल्कुल नष्ट कर देती है। ये अहंकार को नष्ट करके उसमें डर यानी भय का वातावरण उत्पन्न कर देती है। तो जो डरा सो मरा। तो इसका काम है भय, शत्रु पक्ष में भय को उत्पन्न करना। और ये ऐसी खतरनाक है ये क्षोभिनी कि शत्रु के आत्मा तक को निगल जाती है, नहीं बकसती है। ये प्रचंड रूप से जब चलती है तो देवी देवता तक अपना रास्ता बदल देते हैं। पांचवी शक्ति है इसमें संहारणी। यह शक्ति साधक के शत्रु को मारण कर देती है, यानी कि जान से मार देती है। परंतु साधक निष्पाप और निष्कलंक होना चाहिए। साधक के कृत्य अच्छे होने चाहिए, साधक गलत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान शिव की कृत्या है, भगवान शिव की शक्ति है। ये जितने हैं ये सब भगवान शिव की ही शक्ति है। धर्म ध्वज की रक्षा करने वाली ये सब शक्ति है, तो गलत चीज बर्दाश्त नहीं करती। तो इसलिए जो है शत्रु को जो है ये मार देती है। तो साधक को निष्कलंक और निष्पाप होना चाहिए, इसमें ये जरूर है। इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा हमारे कृत्य अच्छे हों, हमारे कर्म अच्छे हों, बस। छठी शक्ति है इसमें द्रावणी। द्रावणी यह शक्ति जो है शत्रु को द्रवित करती है, और ये कठोर से कठोर हृदय वाले शत्रु को बर्फ के समान पिघला देती है। ये और शत्रु की समस्त शक्तियों को बंधन में भी ये डाल देती है। अगर ये समस्त शत्रु के शक्तियों को अगर बंधन में डाल दिया तो फिर बच क्या जाएगा, शत्रु की कहाँ चलेगी। तो ये इस तरह से शत्रु की शक्ति को बंधन में भी डाल देती है। सातवीं महाशक्ति है इसमें जृंभिणी। सातवीं शक्ति है इसमें जृंभिणी। यह प्रचंड शक्ति शत्रु को मरने के बाद भी तड़पाती है। उसकी आत्मा जब जाती है ना संसार छोड़ करके, यानी देह छोड़ करके, तो भी नहीं बकसती है। उसको इतना सताती है, इतना तड़पाती है। कई बार तो ऐसे देखे गए हैं ना कि शत्रु पक्ष में ना 3 मंजिल पर चढ़ करके छलांग लगा दिया। अरे अभी तो ये जा रहा था फलां, अभी तो ठीक था, इसको क्या हुआ, एकाएक पागल हो गया, छत से छलांग लगा दिया।
कई केस ऐसे देखे गए हैं। शत्रु को इस तरह से पागल कर देती है कि शत्रु खुद का ही विनाश कर डालता है। आठवीं महाशक्ति है इसकी रौद्री। ये जो है महारौद्री शिवकृति, यह शत्रु को शोक संतप्त से ग्रसित कर देती है। अब अगर शत्रु को माँ से लगाव है, माँ खत्म। बाप से लगाव है, बाप खत्म। बेटे से लगाव है, बेटा खत्म। पत्नी से लगाव है ज्यादा, पत्नी ही खत्म। ये यानी कि उसको शोक ग्रसित करने का कोई भी जो है यानी कि रास्ता को खाली नहीं छोड़ती है, हर तरह से संतप्त कर देती है, इतनी सताती है। ये सबसे खतरनाक है। ये शत्रु को जीते जी मार डालती है। ये ना जीने देती है ना मरने देती है। ये जो है शिवकृति, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है महारौद्री। लेकिन अपने साधकों के लिए महारौद्री नमस्तुभ्यम भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, ही भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाली है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी पुरुषार्थ को देने वाली है। साधक धर्मनिष्ठ होना चाहिए, साधक गलत नहीं होना चाहिए। ये अपने साधक को भी दंडित कर देती है। हम बार बार कहते हैं कर्म, इसीलिए कहते हैं कर्म सुधारो, अपने ऊपर ध्यान दो कि हमारा कर्म तो नहीं खराब हो रहा है। अब ये हमने बहुत यानी कि इसका वीडियो दे रखा है, और अब हम बताते हैं कि ये जो है बगला प्रत्यंगिरा कवच के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, लेकिन इसको अगर सही मायने में सिद्ध करना है, अगर आपको देखना है कि इसमें ये 8 महाशक्ति जो है ये सभी स्वरूप में बारी बारी से आकर के साधक को दर्शन दे, तो साधक साधना कैसे करे। साधक हिल जाता है भाई, हिल जाता है। साधक सर्वप्रथम ये चयन करे कि आप इस कवच का पाठ कम से कम 44,000, कम से कम 44,000 पाठ कितने दिन तक में आप पूरा कर लेंगे। और ये लगातार करना होगा। ये नहीं कि हम 21 दिन अभी कर लिए, 5,000 जाप कर लिए और फिर 6 महीने बाद फिर से शुरू करेंगे, फिर 5,000 कर लेंगे। लगातार करना होगा, ये नहीं चलेगा, ये लगातार करना होगा। हमारे प्रत्यंगिरा के 3-4 साधक, 4-5 साधक ऐसे निकले हैं जिसको मैंने इस तरह से जो है साधना करवाया है। और उसमें एक तो बहुत कम उम्र का है, बच्चा है, 17 साल का है। वो कम उम्र का है, लेकिन अच्छे देख करके उसको हिल जाएंगे। तो यदि 41 दिन में आपने 44,000 जाप पूरा कर लिए तो अति उत्तम। 10 माला जाप तो रोज करना ही होगा। अगर 41 दिन 43 दिन में आपने अगर पूरा करना है तो उस हिसाब से तो करना पड़ेगा। नहीं तो समय और ज़्यादा ले लीजिए, 90 दिन का ले लीजिए, 120 दिन का ले लीजिए।
इतने दिन में आपने लगातार कंटिन्यू अनुष्ठान को जारी रखते हुए कम से कम 44,000 जाप पूरा करने हैं। तो साधक जो बैठेगा उसका अलग तौर तरीका है। ये जो साधारण तरीका जो हम बता रखे हैं सभी वीडियो में, ये नहीं, इसका तरीका अलग है। क्योंकि अगर प्रत्यक्ष करना है, इस महाशक्ति को प्रत्यक्ष करना है, इसमें बगलामुखी और प्रत्यंगिरा दोनों महाशक्ति आपको इस रूप में दिखाई देगी। मैं पहले बता दे रहा हूं। एक गोलाकार राउंड फिगर गोलाकार दिखाई देगी सूर्य के तरह, जिसमें आधा पीला और आधा लाल। इस तरीके से आपको इन दोनों की एनर्जी दिखाई देगी। बाकी सभी शक्तियां जितने हैं ये अष्ट पास में, ये 8 शक्तियां जो हैं, जो अभी जिसका वर्णन मैंने किया, ये आपको प्रत्यक्ष रूप से आकर के दर्शन देगी। इसके लिए आपको एकांत कमरा चुनना पड़ेगा। 10 बाई 12 का एक कमरा हो, जिसमें 8 फीट में आपने 8 फीट लंबा 8 फीट चौड़ा आपने एक अष्टदल कमल बनाइए। अष्टदल कमल के बीच में नव कोण बनाओ, जो जैसे माता दुर्गा का यंत्र बनता है, जमीन में बनाओ यंत्र। अष्टगंध से यंत्र बनाओ। अष्टगंध में थोड़ा सा हल्दी भी मिला देना है, क्योंकि इसमें माता पीताम्बरा भी शामिल है, तो और उन्हीं के पास है ये। तो अष्टगंध हल्दी सहित उसमें अष्टकमल और यंत्र नीचे बनाना है, और वो भी 8 बाई 8 फीट में लेना है। और 8 कोण, 8 कोण में एक एक दीपक जलाना है। और दीपक तब तक 8 कोण में जलते रहना चाहिए जब तक आप साधना कर रहे हैं, आप जाप कर रहे हैं, तब तक वो जलते रहना चाहिए, एक भी बुझना नहीं चाहिए। अब 8 दीपक आप सरसों के तेल से ही जलाइए, कोई दिक्कत नहीं। बीच में जो आप साधना करने के लिए बैठेंगे, उस बीच में 2 कलश का स्थापन होगा, एक माता पीताम्बरा का, एक माता प्रत्यंगिरा का। और दोनों कलश पर ही, अगर नहीं है प्रतिमा, यंत्र है, यंत्र स्थापित कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फोटो है, फोटो स्थापित कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जो है पंचोपचार विधि से ही सही पूजन कर दो और बैठ करके पाठ करो। माता प्रत्यंगिरा के लिए घी का दीपक जलाना। सिद्धि क्रिया में आपने दारू शराब का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। इनके लिए घी का दीपक जलाना, 2 बूंद उसमें शहद डाल देना। माता पीताम्बरा के लिए आपने सरसों तेल का दीपक जलाना है, उसमें आपने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देना है, या 1 फूल वाला लौंग डाल देना है, माता की प्रसन्नता के लिए ये करना है। तो इस तरह से आपने दोनों को भोग में, माता प्रत्यंगिरा को वही लौंग बतासा चलता है, लौंग बतासा दो, और माता बगलामुखी को बेसन का लड्डू, बेसन का हलवा आप दे सकते हैं। ये आपने अब देखना है कि कितने दिन में ये हम 44,000 पूरा करेंगे। कंटिन्यू जारी रखो इसको, सभी देवियां प्रत्यक्ष होगी, होती हैं। तो इसका नाम अष्टपास है। मेरा साधक पूछ रहा था परसों, 4-5 दिन पहले एक पूछ रहा था कि गुरुजी बगलामुखी अष्टपास, बगलामुखी अष्टपास खोज रहा था, और बाद में पता चला कि यही तो अष्टपास है। और इसके बाद उसने बताया कि गुरुजी आपकी प्रत्यंगिरा बड़ा खतरनाक है, मार ही डालती है, शत्रु को बकसती ही नहीं है। शत्रु अपने कृत से मरता है भाई, माता थोड़ी मारती है। वो तो सभी की माँ है, सभी की जगत जननी है, वो थोड़ी मारती है किसी को।
शत्रु के द्वारा जो कर्म किया गया होता है ना, वो अपने कर्मों से मरता है। अपना कर्म सही होना चाहिए। पूजन समय रात में ही होगा, और ये पूजन रात में अगर करते हैं उत्तर दिशा की तरफ मुख करके करें, दक्षिण या पश्चिम में नहीं, क्योंकि सिद्धि क्रिया होगी। तो ये उत्तर की दिशा में मुख करके ये साधना करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और मंत्र तो हमने दे ही रखे हैं, पहले भी वीडियो। ये बगला प्रत्यंगिरा का है, कवच है, मंत्र है, मंत्र सहित कवच का पाठ करना है। तो ये विनियोग करना है, सर्वप्रथम विनियोग कर देना है इसका। संकल्प जो है वही लेना है कि माता का दर्शन प्राप्त करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने का कोई संकल्प नहीं लेना। ऐसा मतलब माता की कृपा प्राप्ति के लिए ही संकल्प लेना। सिद्धि प्राप्ति का जहाँ संकल्प लिए तो फिर काम खराब हो जाएगा। पहले बोल देते हैं कि एक साधारण सी स्त्री आपके सिर पर चढ़ करके तांडव करती है, तो ये तो महाशक्ति है भाई। वो सिद्ध होने में बड़ा मुसीबत खड़ा कर देगी फिर। और प्रीति प्राप्त अर्थे, माता श्री की प्रसन्नता के लिए हम ये कर रहे हैं। तो जहाँ प्रसन्नता वाली बात आ गई ना, तो फिर मन में ऐसा भाव भी नहीं रखना है कि हम सिद्धि करने के लिए कर रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं। सेवा भाव रखना मन में। बाकी तो ये सब कुछ दे देगी, देती तो है सब कुछ। और हाँ, बिना पूछे इस तरह का साधना अगर कोई करेगा बिना दीक्षा लिए, और उसके साथ अगर कोई कांड अगर ऐसा होता है कुछ उल्टा सीधा, तो वो जानेगा भाई, हम जिम्मेवार नहीं होंगे, पहले हम बोल देते हैं। क्योंकि जो हमने अष्टदल कमल बना करके, यंत्र बना करके जो साधना करने का, 8 दिशाओं में 8 दीपक जलेगा, जो बता दिया, 2 कलश बीच में बनेगा, हाँ साइड में एक नवग्रह मंडल भी बनेगा। नवग्रह की, गुरु की, गणेश की पूजा होगी, इसके बाद जाकर के माता की पूजा होगी, इसके बाद ही जो है सो ये मंत्र जाप होगा। विनियोग इसका साधारण है। ओम अस्य श्री बगला प्रत्यंगिरा मंत्र से नारद ऋषि अनुष्ठूप छंद प्रत्यंगिरा देवता हिलिंग बीजम हूँ शक्ति हिलिंग कीलकम हिलिंग 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 प्रत्यंगिरा मम शत्रु विनाशे विनियोग। विनियोग तो इसका साधारण है। संकल्प में जो बता दिया हूँ वही लेना है संकल्प। बाकी जो है कवच इसका जो है, अभी इसमें ओम ह्रीं ब्राह्मणी मम शत्रुन ब्राह्मे ब्राह्मे ओम ह्रीं ये लेना है। और इसके बाद जो है इसी तरह से पूजन अपना करना है। और जिसके पास अगर नहीं होगा पूरा, तो हम PDF दे देंगे। हमारा साधक अगर हमें बोलेंगे कि गुरुजी इसका PDF दे दीजिए, तो हम PDF भेज देंगे। बाकी विधि में हमने ये अभी बता ही दिया है कैसे क्या करना है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो हमारा साधक हमारे नंबर पर आप कॉल कर करके ले सकते हैं। और हाँ, इतने दिन में आपको एकाहारी भोजन करना होगा। एकाहारी भोजन करना होगा, और ये पूर्ण रूप से साधना रात की ही होगी, दिन में नहीं। और अति उत्तम होगा अगर आप अपने हाथ का बना हुआ खाएं साधना के समय में। उस अंतराल में जितने दिन का आप साधना अगर करते हैं, उस अंतराल में अगर आप अपने हाथ का बना हुआ भोजन करें तो अति उत्तम होगा। बाकी घर परिवार में है, सात्विक अगर भोजन मिलता है तो आप कर सकते हैं, माँ के हाथ का, पत्नी के हाथ का भोजन कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करना होगा और भूमि शयन करना होगा, ये भी नियम है इसका। तो तब तक के लिए अब नमस्कार। वीडियो बहुत लंबा हो गया आज का।
जय माता पीताम्बरा, जय गुरुदेव।